हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है अपरिमेय संख्या, इसको आज हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम लोग इसको प्रूव करना सीखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसको इस तरह से पहले हम लोग लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे √3 बराबर P/Q और जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी और Q का मान हमें 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे आगे। तो अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे √3 का वर्ग और P/Q का होल वर्ग कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग इसका स्क्वायर खोलेंगे। तो अब हम देखेंगे √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और P/Q का करेंगे तो P² हो जाएगा और ये Q²। अब इतना करने के बाद अब हम लोग करेंगे इसको ऐसे। अब देखेंगे तो 3 बराबर P²/Q इसको अब हम इस तरह से लिख लेंगे। तो इतना लिखने के बाद अब हम इसको डायरेक्टली से इस प्रकार करेंगे। अब देखना, इसको जो ये क्यू है, ये 3 के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q बराबर P²/Q हो जाएगा इतना। तो अब इस पे जो थ्योरी की बात है, जो थ्योरी इस पे लिखना है, तो अब हम लोग थ्योरी लिखेंगे। अब थ्योरी की बात करें, अब हम लोग लिखेंगे इस पे थ्योरी, जो मेन टॉपिक इस पे थ्योरी का ही काम है। तो अब लिखेंगे हम चूंकि 3Q एक पूर्णांक है, अब और आगे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह इस पे हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव कर दिए। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर से एक बार। तो सबसे पहले इस तरह का दिया होगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर P/Q²। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 बराबर P²/Q²। तो 3 बराबर P²/Q² को लिख लिया, Q इंटू Q। तो एक Q इधर आ गया, ये एक Q इस तरफ आ गया, तो ये हो गया 3Q बराबर P²। तो अब इस पे हम थ्योरी लिखे, चूंकि 3Q एक पूर्णांक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो को देखने के लिए।